Welcome back to a brand new episode of Football Gossips with Abdullah and वकार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे controversial blockbuster of a match Man City versus Arsenal and let's dive into it. जी अब्दुल्ला भाई, कल बहुत ज़बरदस्त मैच था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल और मैं तो भाई स्टार्ट से एंड तक रहा हूँ स्ट्रिक रहा हूँ कि पता नहीं क्या होगा। तो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। स्टार्ट में मैनचेस्टर सिटी जो है वो डोमिनेट रहा है और हॉलैंड ने आते साथ ही एक गोल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त। उसकी असिस्ट सेल्विनियो की, बहुत ज़बरदस्त उसने राइट विंग पे सेल्विनियो ने जो टर्न लिया है उसके बाद गैब्रियल और सलीबा द बेस्ट सेंटर बैक डुओ जिसे कहते हैं उसको बिल्कुल ही उसने ओपन अप कर दिया। बिल्कुल ओपन अप था। तो उसके बाद जो उसने फिनिश किया सर, आउटस्टैंडिंग। राया जो आजकल सबसे टॉप फॉर्म में है, उसको भी चांस नहीं मिला, टाइम नहीं मिला उसको कि वो रोक सके। बड़ा जबरदस्त आउटस्टैंडिंग फिनिश मारी है। फिर उसके बाद जो रॉड्री इंजर्ड हुए सर, वो मेरे ख्याल से मेजर ब्लो था उनके लिए, मैनचेस्टर सिटी के लिए, कि जी रॉड्री उनका मेन और बैलन डोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो और विनी जो है उनके बीच में हो। रॉड्री तो उनकी बिल्कुल बैकबोन में है, उनका अगर जो मिड है उसको पूरा रॉड्री ने, फिर उसकी जो गोल स्कोरिंग एबिलिटीज भी हैं रॉड्री के अंदर। बिल्कुल। तो अब डी ब्रुयने भी इंजर्ड है, फिर रॉड्री का भी अब इंजर्ड हो जाना। अब लेट्स सी कि वो कितना लंबी उसकी है रिकवरी प्रोसेस क्या होगा, लेकिन इट्स अ बिग ब्लो। और उसके बाद जो रिकार्डो है सर, रिकार्डो ने गोल किया सर और सेट पीस पे किया, और वो सेट पीस जो वॉकर की उसके ऊपर, और पेप ने कहा था कि हमें रेफ ने बुलाया था अपने पास, ठीक है, उसने कहा कि हम आइंदा रेफ के पास अब नहीं जाएंगे। तो अभी वो रेडी नहीं था, तो उन्होंने बॉल जो है वो स्टार्ट कर दी। उसके बाद बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग फिनिश मारी है सर, जबरदस्त। और एडरसन के पास बिल्कुल भी चांस नहीं था कि वो रोक सके उसको। इट वाज अ ब्यूटी सर वो तो। और पेप काफी फ्यूरियस था उसके बाद, आपने देखा होगा वो। अच्छा, लेकिन वॉकर जो है वो अपनी जो फॉर्मेशन की बैक फोर वाली थी उसमें वो आ चुका था, लेकिन वही बात है कि 100% वो रेडी नहीं था उसके लिए, एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि एकदम आएगी बॉल उधर से। बिल्कुल ऐसी है, वरना लोग अक्सर शुरू में ये कहते हैं कि वो अपनी पोजीशन भी नहीं आया, लेकिन अगर आप देखें तो अपनी पोजीशन पे आ चुका था। कि वही बात है कि वो 100% रेडी नहीं था, और चूंकि ये रेफरी ने उसको बुलाया था तो एटलीस्ट वो कहते हैं कि रेफरी को फिर प्रॉपर्ली उसको रेडी होने के लिए टाइम देना चाहिए था। बिल्कुल। तो ऐसे ही आजकल ऐसे ही होता है कि लोग जो प्लेयर्स हैं वो सब कुछ करते हैं चेक कि उनके प्लेयर्स नहीं है ओपोनेंट्स के, तो वो स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उनको मौका मिलना चाहिए एक चीज का। बस वो उन्होंने यही चीज किया और उन्होंने फायदा उठाया और बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने गोल मार दिया। उसके बाद जो है गैब्रियल ने किया गोल, और वो आप कुछ अभी मुझे बिल्कुल आप आर्सेनल को पिछला कॉर्नर जो हुआ था, बिल्कुल उससे पहले उनका एक कॉर्नर उन्होंने एग्जैक्ट सेम रूटीन की और गैब्रियल ने ही हेड मारा, लेकिन वो वाइड चला गया। बहुत जबरदस्त ओपन हेडर था। तो अब सेम आपने देखा होगा वॉकर फिर गैब्रियल को कवर कर रहा था और उसको टच भी कर रहा था बार-बार, मगर उसने बड़ा जबरदस्त, लेकिन जब हेडर आया तो सेम रूटीन, पोजीशनिंग बहुत अच्छी बनाई, सेम एक्जीक्यूशन, लेकिन इस बार वो गोल में चला गया। आपने एक चीज नोट की होगी कि उनका जो एडरसन है उसके साथ दो प्लेयर्स रहे आर्सेनल के, उसको ब्लॉक रखा है। सलीबा जैसा जो मेन सेंटर बैक है जिसको हेड मारने के ऑप्शन होना चाहिए, हाइटेड प्लेयर है, उसको उन्होंने लेकिन ब्लॉकिंग पे लगाया था, क्योंकि दे वर फुली प्रिपेयर्ड। उनका सेट पीस मतलब फ्लॉलेस था उनका ये, क्योंकि बॉल उनका यही था कि कीपर के बहुत करीब आनी थी। अगर कीपर को ब्लॉक ना करते वो इजीली ग्रैब कर लेता सेंटर में। तो उस पे भी लेकिन वो मैन सिटी फैंस और कुछ हैं कि जी ब्लॉक कर रहे थे, इट शुड हैव बीन अ फाउल, लेकिन ये आपकी बात सही है, मगर उन्होंने अब कर दिया गोल। अब ये चीजें देखें, इसमें भी जो क्रिकेट की तरह से होता है कि अगर जो फैसला आपके रेफ ने दे दिया, वहां पे एम्पायर ने दे दिया, तो जो हर डिसीजन पे देयर वुड बी सम फैंस हैप्पी होंगे, कुछ होंगे जो नहीं होंगे। हर फैसला ऐसा नहीं होता कि आपकी मर्जी का हो या हमारी मर्जी का हो। जो वहां पे हो रहा है, ज्यादातर जो ऑन फील्ड डिसीजन होता है वीएआर उसी को जो है कंट्रोवर्शियल होते हैं। अब तो वीआर के होते हुए भी अक्सर हमने देखे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस आते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन नेवरदलेस हम रेफ के ऊपर बात कर रहे हैं तो फिर हम आगे अब देखेंगे रेड कार्ड जो है फर्स्ट हाफ के एंड में बिल्कुल जो है उन्होंने सेकंड रेड कार्ड लिया। हम ये सोच रहे थे कि जो उसने पुश किया है मे बी उसकी वजह से मिला है, एल्बो की वजह से उसे मिला है, मगर उसके बाद क्लियर किया था कि एल्बो की वजह से नहीं, उसने बॉल जो मारी है साइड पे एक्स्ट्रा, क्योंकि आजकल एक फाउल है, फाउल कंसीडर होता है, अब उसके ऊपर उसको रेड मिला है, अब सेकंड येलो मिलके उसको रेड मिला। बात यही आती है कि क्या ये चीज सारे प्लेयर्स पे इंप्लीमेंट हो रही है? 90% हो रही है, मगर उसी मैच में मेरे ख्याल से इसमें ना मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि रेफ को जिस तरह बाद आप देखते हैं टैकल्स में
वो बाज़ औक़ात 1-2 टैकल्स पे येलो कार्ड नहीं देता, बल्कि प्लेयर को वार्न करता है कि तुम्हारे 2 टैकल्स हो गए, नेक्स्ट पे मैं येलो निकाल दूंगा, और वो देता है। तो जब एक प्लेयर, ठीक है अगर आपका एक रूल है तो आप दे सकते हैं येलो, उसमें तो कोई नहीं है कि आपने क्यों दिया, आप दे सकते हैं, लेकिन जब एक प्लेयर ऑलरेडी येलो पे है एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो फिर आपको मैच देखते हुए एक जरा मैच को खराब होने से बचाने के लिए आपको एक लीनियंसी थोड़ी दिखा देनी चाहिए। इतना बड़ा ऑफेंसिव फाउल नहीं था, इतना बड़ा एक वही था कि उसने बॉल किक कर दी थी और वो ऑलरेडी येलो पे, तो तब उसको थोड़ी वार्निंग दे देनी चाहिए थी। मगर सर एक चीज एग्जैक्ट उन्होंने लिखी हुई है कि ये फाउल है, फाउल पे देखें जैसे गोल स्कोर करते हैं, शर्ट उतार देते हैं प्लेयर सेलिब्रेशन करने के लिए, फौरन तो वही रूल ही है ना सर, वो भी एक रूल है, लेकिन वही बात है बास टैकल्स में वो रेफरी कर लेते हैं, जिसमें बाहर रेफर होते हैं वो फौरन विसल बजाते हैं, बाज जो है वो चाहते हैं कि एडवांटेज पे गेम चलती रहे, वो ना रोकें ज्यादा, तो हर रेफ टू रेफ वेरी करता है। डोकू ने भी सर डोकू ने भी ऑलरेडी किया, उसको नहीं दिया, तो वही चीज मैं कह रहा हूं सही है कि अब सिर्फ ये देखते हुए कि वो ऑलरेडी येलो पे है, रेड से मैच खराब होगा, ही कुड हैव लेट इट गो, लेकिन वही बात है फाउल तो था, मगर वो फाउल अगर फर्स्ट येलो कार्ड ना मिला होता तो येलो फिर बेशक दे देता, सेकंड पे लीनियंसी शो करनी, लेकिन वही बात है कि रूल लिखा हुआ है, हम उसको गलत नहीं कह सकते कि उसने ज्यादती की है, रूल मगर फिर सब प्लेयर्स के साथ हो ना, उसी तरह से यही बात आती है फिर के। और वो इस पे बर्नार्डो सिल्वा ने भी मैंने से कहा है कि हर दफा सीजन से पहले मीटिंग भी होती है एफए की, और उसमें रेफरी से यही डिस्कशन होती है कि ऐसे वाकया आइंदा नहीं होंगे, मिनिमाइज होंगे, लेकिन अभी हम हार्डली 5 गेम्स इनटू द लीग गए हुए हैं और हर मैच में हमें कुछ ना कुछ ऐसा नजर आ रहा है। आपको नजर आया होगा बर्नमथ वाले मैच में रिकॉर्ड जो बना चेल्सी का, 14 येलो कार्ड्स मेरे ख्याल से, बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज पे येलो मिल रहा है, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, गेम का जो एक जो मजे का फैक्टर होता था वो खत्म हो गया, हर चीज पे येलो, और वो स्टॉपेज भी हो रही थी उस मैच में बहुत ज्यादा, जब येलो मिलता है तो ओवरऑल वो प्लेयर फिर उस तरह नहीं खेल पाता, बिल्कुल ऐसा ही वो डरता है ऑब्वियसली, वो गेम सारी खराब हो जाती है फिर, बिल्कुल। लेकिन खैर मगर येलो और ऑफेंस है, उस पे येलो तो मिलेगा, तो और क्या रेड हो गया, उसके बाद फिर आप देखें अब फिर आर्सेनल ने, उसके बाद सर मेरे ख्याल से शायद आप जरा स्टार्ट में अपना ओपिनियन बता दें, मैं फिर अपना ओपिनियन, लोगों ने नो डाउट ऑनलाइन भी बड़ी उसके ऊपर हुआ कि आर्सेनल ने क्या, सिटी के फैंस भी बड़ा बोले, वो बर्नार्डो सिल्वा ही मेरे ख्याल से बोला जिसमें उसने लिवरपूल से कंपैरिजन किया है, बिल्कुल कि लिवरपूल चैंपियंस लीग जीते हुए हैं, टाइटल जीते हैं, वो जीतने के लिए खेलते हैं, आर्सेनल से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते और ये और वो, लेकिन जब एक टीम का एक बंदा कम है, 10 मैन के साथ वो खेल रहे हैं, मैन सिटी के होम में खेल रहे हैं, मैन सिटी इस टाइम वर्ल्ड की टॉप क्लब्स में से आता है, तो ऑब्वियसली जब आपका एक बंदा शॉर्ट होगा तो आप डिफेंसिव जाएंगे। अब ये पूरा हाफ ही क्योंकि डिफेंसिव चले गए, डिफेंसिव जाएंगे, बिल्कुल ही डिफेंसिव चले गए, है कि वो आर्सेनल है, कोई साउथहैम्पटन नहीं है कि वो कहेगी जी हम जीत रहे हैं, लेकिन पीछे आएंगे, 10 के 10 प्लेयर्स पीछे आए हैं, और आप वो क्लियर कर रहे थे, वो सिर्फ क्लियर कर रहे थे, देख लें कि उसने फुल मैच में एक भी पास कंप्लीट नहीं किया, और ऐसा रिकॉर्ड आप सदरलैंड का नहीं है, साउथहैम्पटन का नहीं है, बच्चों की टीम सही बात है। तो मैं इस चीज में जो हूं जरा रिलेक्टेंट हूं कि मैं अच्छी डिफेंडिंग की है, नो डाउट, बट द थिंग इज कि वो भी आर्सेनल है जो लीग इन्होंने लूज की है, 1 पॉइंट से लूज की है। हां जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। एज अ फुटबॉल फैन मुझे भी बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये क्या मैच का मजा नहीं आ रहा, काउंटर अटैकिंग गेम वो कर सकते थे, लेकिन फ्रॉम एन आर्सेनल पर्सपेक्टिव आप देख लें कि वो 6 सेकंड्स पहले तक 2-1 जीत रहे थे जी। अब मेन चीज इन दी एंड घूम फिर के हम बात भी ये थे कि 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं हर टीम को, चाहे जो भी वो टैक्टिक्स लगा रहे हैं, बिल्कुल कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जी आपने डिफेंसिव क्यों खेला, आप ऑफेंसिव खेलते, बेशक आप हार जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दी एंड फैंस भी डिमांड करते हैं 3 पॉइंट्स, बिल्कुल, और 3 पॉइंट्स अगेंस्ट मैन सिटी वाज अ ह्यूज पॉजिटिव, जिसमें वो कामयाब जा रहे थे 6 सेकंड्स। अब ये फेट है, नहीं बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि ये फाउल नहीं है, फुटबॉलिंग टाइम में फाउल बिल्कुल आपकी ब्यूटी ठीक है, इट इज अ डिफेंसिव ब्यूटी कि आप देखिए पूरा एक हाफ एक्सट्रीम डिफेंसिव ब्यूटी है, पूरा एक हाफ उन्होंने डिफेंस किया, ये उनके हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन वही बात है कि 6 सेकंड्स, और मुझे अच्छा इसमें एक चीज मैं इसमें हाईलाइट करूंगा जो मुझे अच्छी लगी, वो है मैन सिटी की अप्रोच। हमारे चेल्सी के खिलाफ भी जब टीम्स बहुत डिफेंसिव हो जाती हैं और बिल्कुल बॉक्स में चली जाती हैं, हम बैक पास कर देंगे, हम बैक पास करेंगे, कुछ भी नया करने
करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं, हम वही बस देखेंगे कि अगले हमें जगह देते हैं, वो तो जगह नहीं देंगे आपको। सिटी की मुझे अच्छी लगी कि उनके जो सारे जो प्लेयर्स थे वो बॉक्स के बाहर शूट मार रहे थे, जबकि पूरी आर्सेनल सामने खड़ी है, बट स्टिल दे वर शूटिंग। कि पेप ने फोर्डन लेके आया, बिल्कुल, फोर्डन और जॉन स्टोन्स लाया कि आप लोग स्वैप कर लेंगे, फोर्डन आ गया बाहर और वो अंदर आ गया, ठीक है। तो मतलब उसने भी काफी टैक्टिक्स अपनी चेंज की है। कि आप शूट मारेंगे, बेशक पूरी आर्सेनल की दीवार बस खड़ी है, रीबाउंड और 2-3 चांस ऐसे बने इसमें राया के भी डिफ्लेक्ट हो गए दूसरी तरफ जब गोल में जाने लगी थी। और मतलब ये एक अप्रोच सिटी की भी बहुत अच्छी अप्रोच थी, और जिसके से उनको फिर इन दी एंड गोल मिल गया। सर उन्होंने गोल बनाया है, उन्होंने मतलब स्पेस क्रिएट की है, ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि उन्होंने ऐसा मौका बनाया है कि अंदर स्पेस बनी है के लिए आर्सेनल स्विच ऑफ हुई है उस कॉर्नर, स्विच ऑफ हुई है उस पे, और वो भी इनका नया प्लेयर आया था उसकी वजह से शायद उसने दिया पॉइंट्स। ग्रिलिश ने फिर आगे तो कैपिटलाइज की है, ग्रिलिश ने कैपिटलाइज की और स्टोन जो है वो 6 सेकंड्स, और उसके बाद हमने देखा कि हॉलैंड ने बॉल मारी है, गैब्रियल को बॉल मारी है। आपके पास आपने वो वीडियो देखी होगी अभी जो शेयर भी हो रही है, इसमें उसने आर्टेटा को कहा है मैं इसके हक में स्टे हम्बल, बॉल के हक में नहीं हूं कि बॉल क्यों मारी है। हां वो गलत है, उसके बाद फिर उनकी वो फाइट हुई। उसके बाद अब जो हालैंड की वीडियोस आ रही हैं इसमें उसने गैब्रियल जीसस को भी बड़ा कुछ कहा है जी, क्लाउन तक कह दिया है, और आर्टेटा को भी कहा स्टे हम्बल। मतलब हालैंड की बात हुई एक स्टैट और के 100 गोल्स 105 मैचों में सर, 105 मैचों में CR7 के साथ उन्होंने उसको रिकॉर्ड को जो है होल्ड कर लिया, होल्ड। तो वो मतलब बहुत ज्यादा डेस्परेट था वो भी कि यार वो भी गोल करे, इसलिए कि 101 गोल अगर उसके हो जाते तो वो नंबर 1 पे आ जाता। वो उसको उस चीज की भी फ्रस्ट्रेशन थी कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था उन्होंने आर्सेनल ने, बिल्कुल बाउंड हो गया था नहीं सका वो, पर जितना इसलिए वो स्ट्राइकर ऐसा है अगर उसको हेडर्स भी मिले हैं उसने किया है, मगर राया की ब्रिलियंस है कि उसने सारे जो है वो रोके हैं बिल्कुल राया ने, और इसलिए वो मैन ऑफ द मैच भी कल का रहा। लेकिन वही बात है, एज एन आर्सेनल फैन और एज एन आर्सेनल प्लेयर्स दे वर हार्ट ब्रोकन। बेशक ड्रॉ था, लेकिन वही बात है कि 6 सेकंड्स बिल्कुल ऐसे ही सर, ये फिर डिफेंस में ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही है। कोई एक चीज आपकी लीक हो गई जब इतना डिफेंसिव हो जाए तो वही बात है कि कभी भी निकल सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मतलब ये कि आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए। मगर ये है कि बाकी जो टॉप 4 की टीम्स हैं वो हैप्पी हुई हैं उससे, बिल्कुल जो ओवरऑल टाइटल कंटेंडर्स के लिए टीम्स आ रही हैं वो हैप्पी हुई हैं, इसलिए कि मैनचेस्टर सिटी सिर्फ 3 पॉइंट्स आगे है 4th से। तो सब टॉप 4 है 5 या 6 टीम्स है वो सोच सकते हैं अभी भी कि यार वी कैन गो फॉर द टाइटल। 5 मैचेस है, अभी बहुत टाइम पड़ा और वही बात है कि अभी बहुत क्लोज चल रहा है, और ये ओवरऑल लीग के लिए एक बड़ा अच्छा रिजल्ट था 1 पॉइंट्स का। तो एंड दैट्स इट गाइस, मेरे ख्याल से और कोई पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज हमें कमेंट्स में बता दें, बिल्कुल जो कोई हमसे पॉइंट मिस हो गया। सो दैट इज थैंक यू फॉर वाचिंग। सेम एक्सरसाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बिल्कुल। और मिलते हैं अब आपको थैंक यू सो मच एक और एपिसोड में। थैंक यू।